अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज मौजूद है हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी, बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अच्छा आसिम साहब, हमें बताइएगा, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसको बेल 212 कहा जाता है, ट्विन इंजन और ट्विन ब्लेड ये हेलीकॉप्टर, किस तरह का ये हेलीकॉप्टर है और किस तरह से ये ऑपरेट करता है, जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि जब मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर ये किस तरह ऑपरेट करता है और ये हार्ड लैंडिंग ये क्या इस्तेलाह होती है? देखिए जी, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर बेल है। ये दुनिया की जितनी हेलीकॉप्टर फैमिली है उसका सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है और ये इतना जल्दी खराब भी नहीं होता। अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन भी चल रहा होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम कि इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। और जब कभी इस पे कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो जहाँ कहीं भी हो तो हेलीकॉप्टर तो इवन पहाड़ों में भी लैंड कर सकता है। कहीं छोटे से स्पेस मिल जाए तो वहीं वो लैंड कर जाता है। उसको ऑटो रोटेशन कहते हैं कि इंजन दोनों बंद भी हो जाए इसके, तो ये ऑटो रोटेशन में जाके ना इसको जमीन की तरफ आते हुए फिर इसके विंग्स का एंगल चेंज करके जमीन पर आराम से बैठ जाता है। तो इसका क्रैश होना तो बहुत ही मुश्किल, दुनिया में बड़े कम केसेस हुए हैं कि बेल हेलीकॉप्टर ऐसे क्रैश कर गया हो। अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि जहाज का प्रॉब्लम, ये तो मकसद मेरा दिल नहीं मानता कि ये क्रैश हुआ है। मुझे लगता है कि ये क्रैश किया गया है और मैं अगर थोड़ा सा एज एक्सपर्ट के साथ साथ एज ए स्पेशलिस्ट इन इंटरनेशनल अफेयर भी बता सकता जो हूँ। खबरें आ रही थी वो किस सूरत में कराई जाती है हार्ड लैंडिंग? हार्ड लैंडिंग वो होती है, उसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। अगर जहाज का इंजन, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए तो वो जब जमीन की तरफ आता है तो उसको नीचे से एयर प्रेशर जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना उसकी अपोजिट, तो वो उसके फैन को रोटेट करता है। वो उसके जो पंखे की आरपीएम उससे बढ़ जाती है। उसके अंदर पिच होती है, एंगल कम और एंगल ज्यादा। वो एंगल कम कर देते हैं, वो स्पीड से नीचे आ रहा होता है। जैसे ही वो जमीन के से 15-20 फुट ऊपर होता है या 30-40 फुट, तो पायलट उसकी जो होता है ना उसकी पिच पहले से वो चेंज कर देता है, वो रफ कर देता है। वो उसी रफ पिच में उसको थ्रस्ट ऐसा मिलता है कि वो जहाज आराम से जमीन पर बैठ जाता है, वो आके गिरता नहीं है। इसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। यूज ऑफ ऑटो रोटेशन टू लैंड द हेलीकॉप्टर विदाउट इंजन, ये इसका चक्कर होता है। तो इस दौरान इतना टाइम होता है कि राब्ते रखे जा सकें बैक टू द कंट्री तमाम तर जो रेडार के जरिए? नहीं, रेडार तो इस हेलीकॉप्टर को देख रहा होता है। हाँ। लेकिन जो पायलट होता है, बिकॉज ही इज बिजी इन ऑटो रोटेटिंग हेलीकॉप्टर, वो ऑटो रोटेशन में अपने आप को बिजी कर लेता है। उस वक्त उसके पास टाइम नहीं होता कि वो कॉल दे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि क्या हो गया। अगर उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी नहीं बताया, ऑटो रोटेशन का उसने भी कुछ नहीं बताया, वो बता भी सकता था, तो दैट मीन के हेलीकॉप्टर को खुद नहीं गिरा। ये तो कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी लगती है या कोई ऐसी मकसद की थ्रेट है जो हेलीकॉप्टर में। और जो भी आपको पता है, जो भी मुसलमान लीडर दूसरे मुसलमान मुल्कों से राब्ते करके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो उसका उसी का क्रैश होता है। आसिम साहब, जिस तरह जेट्स में या फिर बोइंग्स में या दीगर तैयारों में ब्लैक बॉक्स होता है, हेलीकॉप्टर में इस तरह की कोई चीज होती है? बिल्कुल, इस हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होता है बेल में। ठीक है। और ये बताइए कि बहुत सी खबरें ये आ रही थी कि